अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तुभ्यम् नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम् नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यम् नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यम् नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा रचित भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप, सर्वोत्कृष्ट स्तुति, सर्व प्रसिद्ध सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्तोत्र श्री भक्तामर जी स्तोत्र का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्थ समझते हुए हम सभी लगभग 30-32 श्लोकों का अर्थ समझ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने 4 प्रातिहार्यों का वर्णन पढ़ लिया था। आज हम पुनः 2 प्रातिहार्यों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 4 प्रातिहार्यों में हमने देखा था कि सबसे पहले प्रातिहार का वर्णन किया था अशोक वृक्ष का। अशोक वृक्ष मरकत मणियों से बना होता है। जो हरे हरे पत्ते वृक्ष में होते हैं वह मरकत मणि भी हरे रंग की होती है, श्यामल रंग की होती है। और जैसे श्यामल रंग के यहाँ पर अशोक वृक्ष है और उस अशोक वृक्ष के नीचे आप स्वर्ण के समान आभा वाले आपका रूप विराजमान है, तो आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य के उदय होते समय उस सूर्य के चारों तरफ काले काले श्यामल रंग के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा परिदृश्य आपको देख करके लगता है। फिर दूसरा उन्होंने सिंहासन प्रातिहार का वर्णन किया और सिंहासन प्रातिहार का वर्णन करते हुए लिखा कि आपका जो सिंहासन है वो मणियों से खचित है। अनेक प्रकार की मणियों के द्वारा उसकी शोभा को बढ़ाया जा रहा है और उस मणियों से खचित सिंहासन पर आप स्वर्ण की आभा के समान उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे हिम्मन पर्वत पर जब सूर्य उदय होता है तो वो पर्वत भी मणियों से खचित होता है, वो पर्वत भी स्वर्ण का बना होता है और वहां से जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप ही विराज रहे हैं। फिर उन्होंने चमर का वर्णन किया कि आपके दोनों तरफ 32 इंद्र आकर के 64 चमर ढोरते हैं और उन 64 चमरों को ढोरते समय ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत पर कोई अच्छा शशांक कांतान अर्थात चंद्रमा की कांति के समान कोई निर्झर झरना बह रहा हो, ऐसा परिदृश्य ऐसा देखने में लगता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके सिर पर 3 छत्र शोभा को प्राप्त होते हैं जो चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल हैं और जिनमें मोती की झालर लगी हुई है जिससे उसकी शोभा और अधिक बढ़ रही है। और वो छत्र जो आपके सिर पर 3 शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वो ये घोषित कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। इस प्रकार से तीनों लोकों के स्वामी आप हैं, ऐसी महिमा को बताते हुए आपके ये प्रातिहार्य जो हैं ये अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से 4 प्रातिहार्यों का वर्णन हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में हम पुनः 2 प्रातिहार्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम प्रातिहार्य का वर्णन करेंगे दुंदुभी बाजे का। जब आपका विहार होता है, जब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपका समवसरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो सभी तीनों लोकों के जीवों को इसकी सूचना देने वाला, आपकी जय जयकार करने वाला,
और सभी लोगों को शुभ समागम को प्रदर्शित कराने वाला कि शुभ समागम हो रहा है, आप भी इस सानिध्य का लाभ लीजिए। ऐसा आपकी महिमा को उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित करने वाला देवों के द्वारा दुंदुभी वादन किया जाता है, जिसकी गंभीर आवाज तीनों लोकों में गूंजती है। ऐसे दुंदुभी नाम के प्रातिहार का वर्णन हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागस, गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश साह प्रवादी, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश साह प्रवादी। एक बार आप लोग उच्चारण करें। गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश साह प्रवादी। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं खे का मतलब होता है आकाश में। खा शब्द आकाश का पर्यायवाची होता है और खे का मतलब है आकाश में दुंदुभी ध्वनति, दुंदुभी बाजा ध्वनति, ध्वनि कर रहा है, शब्द कर रहा है, बज रहा है। खे यानी आकाश में दुंदुभी ध्वनति अर्थात दुंदुभी बाजा बज रहा है। क्या कह रहा है, किस प्रकार की आवाज उससे आ रही है? ते यशसः प्रवादी, आपके यश को प्रवादी यानी कहने वाला, आपके यशोगान करने वाला ऐसा दुंदुभी बाजा कहां बज रहा है? आकाश में बज रहा है। जब प्रभु का विहार होता है समवसरण आदि का तो आकाश में ही होता है। यहां से जब प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो तीर्थंकर देव यहां से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और 5000 धनुष ऊपर ही उनके समवसरण आदि की रचना होती है। जब एक स्थान से समवसरण दूसरे स्थान पर विहार करता है तो वो 5000 धनुष ऊपर से ही करता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे जमीन पर ही विहार हो रहा हो। ये उसका अतिशय होता है। तो ये जो यहाँ पर दुंदुभी बाजा बज रहा है, कभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, कभी किसी साधु संघ की आगवानी होती है तो हमारी कितनी बड़ी आगवानी की रथ यात्रा निकलती है, जिसमें अनेक प्रकार के बैंड बाजे बजाए जाते हैं, अनेक प्रकार के युवा मंडल आकर के दिव्य घोष बजाते हैं। ऐसा ही दिव्य घोष वहां पर देवों के द्वारा बजाया जाता है। ये जो बाजे हैं ये देवताओं के स्वर्ग के बाजे हैं और देवताओं के द्वारा बजाए जाते हैं। जब ये बाजे बजते हैं तो उससे किसका प्रवाद हो रहा है, किसके कथन हो रहा है? ते यशसः प्रवादी, आपके यशोगान को करने वाला। प्रवाद करना मतलब बताने वाला, आपके यश को बताने वाला ऐसा दुंदुभी बाजा आकाश में बज रहा है। और जब वो बजता है तो कैसी ध्वनि निकलती होगी? तब इधर लिखा गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागा। हम लोगों के यहाँ जब नगर भ्रमण होता है और नगर में कोई मुनिराज निकलते हैं और आगे दिव्य घोष बजता है तो पूरे मोहल्ले में वो आवाज गूंजती है और उस आवाज को, दिव्य घोष की आवाज को सुन करके हर एक गली मोहल्ले से जो अन्य अदर कास्ट के लोग भी होते हैं वो भी अपनी छतों पर आ जाते हैं। उस जुलूस को देखने के लिए आगे आ जाते हैं कि ऐसा कैसा जुलूस निकल रहा है, कौन यहां से निकल रहा है। ये सब कुछ पता करने के लिए वो सारे लोग मोहल्ले के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ तो कोई सामान्य मुनिराज का विहार नहीं हो रहा है, यहाँ तीर्थंकर देव का विहार हो रहा है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं।
तो यहां पर जो दिव्य घोष बजाया जा रहा है वो देवों के द्वारा बजाया जा रहा है, दैवीय है। और जब दैवीय शक्ति से जो दिव्य घोष बजेगा उसकी आवाज कैसी होगी, वो बता रहे हैं, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागा। दिग्विभाग मतलब दिशाओं के जितने विभाग हैं, 10 प्रकार की दिशाएं कही गई हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 तो ये हो गई, फिर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इस प्रकार से 4 ये 8 ये 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, एक ऊर्ध्व और एक अधो। 10 दिशाओं के जितने भी दिशाओं के विभाग हैं उन 10 दिशाओं में रव पूरित, रव का मतलब होता है शब्द, आवाज, ध्वनि, गूंज, वो ध्वनि पूरित हो रही है, सब पूरी 10 दिशाओं में समा रही है, 10 दिशाओं में फैल रही है। और वो ध्वनि कैसी है, गंभीर है। और तार रव पूरित, तार का मतलब होता है उच्च स्वर से। जब संगीत पढ़ा जाता है और संगीत की शिक्षा का अर्जन किया जाता है तो हारमोनियम वगैरह या कैसियो आपने देखे होंगे, उसमें जो बटन बने होते हैं जिनसे ध्वनि निकलती है संगीत की, उसमें 3 प्रकार के सप्तक होते हैं जिनको हम बोलते हैं सा, रे, ग, म, पा, ध, नी। ये 7 स्वर होते हैं और इन 7 स्वरों के 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। जब हमें आवाज को बहुत ऊंचा खींचना होता है तो तार सप्तक से ध्वनि निकाली जाती है। तो यहां पर तार शब्द का मतलब क्या है, उच्च स्वर से, गंभीर तार रव पूरित, गंभीर और उच्च स्वर से जिसने सभी दिशाओं को पूरित कर दिया है। अर्थात एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां उस दिव्य घोष की ध्वनि नहीं पहुंच रही हो। और क्या कहने वाला है वो त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति रक्षा। और वो दक्ष है, समर्थ है। किस चीज में समर्थ है, त्रैलोक्य लोक, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों के, लोक अर्थात जितने भी जीव हैं, तीनों लोकों के सभी जीवों को शुभ संगम भूति रक्षा, शुभ संगम, शुभ समागम, शुभ सानिध्य की प्राप्ति कराने में, भूति यानी विभूति प्रदान करने में जो दक्ष है। वो नगाड़ा क्यों बजाया जा रहा है, वो दुंदुभी क्यों बजाई जा रही है, ये दुंदुभी और नगाड़े जब बजाए जाते हैं तो ये शुभ सूचना के प्रदर्शक होते हैं। जब किसी राजा की विजय यात्रा निकलती है, जब एक राजा दूसरे राजा को या दूसरे राज्य को जीत करके आता है, तो ऐसे ही दिव्य घोष बजाए जाते हैं। जब हमारे यहाँ कहीं शादी समारोह होता है, एक दूल्हा दुल्हन को लेने गया है, दुल्हन को लेकर के अपने घर में आ रहा है, तो उसकी बारात में भी वही दिव्य घोष बजाए जाते हैं। ये सब क्या है, ये शुभ संयोग होते हैं। जितने भी शुभ सूचनाएं होती हैं उन शुभ सूचनाओं को, शुभ संयोगों को सूचित करने वाले ये शब्द होते हैं। तब दिव्य घोष बजाया जाता है। तरह तरह की सहनाई है और दुंदुभी बाजा है। दुंदुभी आपने देखा होगा, कई जो ऐतिहासिक एपिसोड हुए हैं जैसे महाभारत आदि आपने देखी होगी, या कोई हिस्टोरिकल मूवी देखी होगी जैसे जोधा अकबर टाइप से, तो यहां पर एक गोल ऐसे घुमावदार एक बाजा होता है जिसको बजाया जाता है। जब राजा आदि दरबार में आते हैं या नगर भ्रमण पर निकलते हैं तब बड़ा दिव्य घोष बजाया जाता है। उसकी आवाज पूरे राज्य में गूंजती है, पूरे शहर में, पूरे नगर में गूंजती है। उसी प्रकार से यहां पर भी देवों के द्वारा ऐसा गंभीर, ऐसा उच्च स्वर से नाद किया जा रहा है, दिव्य घोष बजाया जा रहा है, जो तीनों लोकों को व्याप्त कर रहा है, 10 दिशाओं को व्याप्त कर रहा है और तीनों लोकों के जीवों को शुभ सानिध्य प्रदान करने में जो दक्ष है। और क्या कह रहा है, उससे क्या ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि बता रहे हैं, सद्धर्म राज जय भूषण घोष कहासन। और क्या कहता हुआ जा रहा है, उससे क्या ध्वनि, क्या प्रतिफलित हो रहा है कि सद्धर्म राज, सद्धर्म सच्चा जो जैन धर्म है उसके राज, उसका राजा अर्थात उनके स्वामी, जो जैन धर्म के स्वामी अर्थात तीर्थंकर देव हैं, उनकी जय घोषण घोष कहासन, उनकी जय घोष को घोषित करता हुआ, हे भगवान, हे तीर्थंकर देव आपकी जय हो, हे जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आपकी जय हो, जैन धर्म जयवंत हो। इस प्रकार से जय की घोषणा करने वाला वो दुंदुभी आकाश में गुंजायमान हो रही है। और क्या कह रही है, ते यशसा प्रवादी, और आपके यश का गान कर रहा है। ऐसा दुंदुभी बाजा जब तीर्थंकर देव का बिहार आदि होता है तो बजता रहता है।
समौसरण जब एक स्थान पर लगता होगा तो समौसरण के बाहर भी इस प्रकार का ये दुंदुभी बाजा बजता रहता होगा, जो सभी लोगों को कहता होगा कि आओ आओ यहां पर आओ और देखो यहां पर कितने महिमावान तीर्थंकर देव का समौसरण लगा हुआ है। आप भी आकर के यहाँ पर दिव्य ध्वनि सुनिए और अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाइए, आप भी ऐसे उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के शुभ संगम को दिलाने में जो दक्ष है, समर्थ है, ऐसा दुंदुभी बाजा उस समय बजाया जाता है। ये दुंदुभी बाजा और सामान्य से राजा महाराजाओं की विजय यात्रा में बजने वाला दिव्य घोष बहुत अंतर है। हम लोगों के दिव्य घोष अलग हैं और ये देवताओं के दिव्य घोष हैं। अब देवताओं का दिव्य घोष कैसा होता होगा, जो तीनों लोकों की 10 दिशाओं को पूरित कर रहा है। कैसा लगता होगा, उस आवाज की गूंज को सुनने का मन करता है कि कभी ऐसा हो कि हम भी ऐसे स्थान पर हों और ऐसा दिव्य घोष हमको भी सुनाई दे कि जो हमको उस समौसरण में ले जाने के लिए प्रेरित करे, जो तीर्थंकर के समौसरण में हम भी जा सकें। ऐसे तीनों लोकों के जीवों को समौसरण आदि की विभूति प्रदान करने वाला, शुभ संगम प्रदान करने वाला ऐसा दिव्य घोष आकाश में ध्वनति, आकाश में ध्वनि कर रहा है। और क्या कह रहा है कि जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर देवों की जय हो, और आपके यशो का गान करने वाला वो दुंदुभी बज रहा है। अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार शब्दों से फिर से अर्थ इसको देख लें। खे यानी आकाश में, ते यशसः प्रवादी, आपके यश का गान करने वाली दुंदुभी ध्वनति, दुंदुभी बाजा बज रहा है या दुंदुभी बज रही है। वो कैसी है, गंभीर तार रव पूरित दिव्य भागस, वो ध्वनि कैसी है, वो ध्वनि गंभीर है, तार रव पूरित, और अपने उस गंभीर उच्च स्वर से उसने संपूर्ण 10 दिशाओं को पूरित कर दिया है। और कैसी है, तीनों लोकों के जीवों को शुभ संगम, शुभ सानिध्य दिलाने में दक्ष है, समर्थ है। और कैसी है, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहा, जो सच्चे धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर देव आदिनाथ भगवान हैं या अन्य 24 तीर्थंकर हैं या अन्य अरिहंत देव हैं, उन अरिहंत देवों की घोषणा, जय घोषण अर्थात उनके जय घोष को घोषित करता हुआ ऐसा दुंदुभी बाजा आकाश में बज रहा है। इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने दुंदुभी बाजा कैसा होता है, उसकी आवाज कैसी होती है, उसके बजने का उद्देश्य क्या होता है और उसका प्रभाव कितना होता है, उसकी महिमा कितनी है, इसको इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने बताया है। अब आगे के श्लोक में हम पुष्प वृष्टि के बारे में पढ़ेंगे कि जहां आपका समौसरण लगता है वहां पर निरंतर मंद सुगंधित वायु चलती रहती है, सुगंधित पुष्पों की वृष्टि वहां पर होती रहती है। इस प्रकार का वातावरण वहां पर होता है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर उस श्लोक का अपन अर्थ समझते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा, गंधोदविन्दु शुभ मंद मरोत्प्रपाता, गंधोदविन्दु शुभ मंद मरोत्प्रपाता, दिव्या देवा पतति ते वचसां ततिर्वा, दिव्या देवा पतति ते वचसां ततिर्वा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा, गंधोदविन्दु शुभ मंद मरोत्प्रपाता, दिव्या देवा पतति ते वचसां ततिर्वा। देखें यहां अर्थ देखें, यहां पुष्प वृष्टि के बारे में बता रहे हैं। यहां बता रहे हैं मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात,
संतानक आदि। यहां पर ये 5 पुष्पों के नाम बता रहे हैं। देवताओं के स्वर्गों में ये कल्प वृक्ष पाए जाते हैं और इस नाम के जो कल्प वृक्ष होते हैं उन कल्प वृक्षों में जो पुष्प होते हैं वो पुष्पों की इधर बात कर रहे हैं। तो मंदार वृक्ष के पुष्प, सुंदर वृक्ष के पुष्प, नमेरु नाम के वृक्ष के पुष्प, सुपारिजात नाम के पुष्प और संतानक आदि। और संतानक आदि और भी नाम हो सकते हैं। इन्होंने 5 नाम इसमें दे दिए कि इतने कल्प वृक्षों के कुसुमोत्कर अर्थात पुष्पों की, फूलों की वृष्टि अर्थात बरसात होती है। अर्थात ये कल्प वृक्षों के पुष्प वहां पर निरंतर बरसते ही रहते हैं। कैसे? उद्घा। उद्घा का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, इनकी कमी नहीं आती है। ऐसे नहीं थोड़े थोड़े से बरसा रहे हों, नहीं, अत्यधिक। उद्घ, उद्घ का मतलब होता है बहुत अधिक, विशाल मात्रा में। आप लोगों ने अभिषेक पाठ पढ़ा होगा। अभिषेक पाठ में भी एक ये शब्द उद्घ शब्द आता है। कई लोग इसको उद्धा बोलते हैं, धा नहीं है, घ है, घ। उद्धा नहीं, उद्घ। तो उद्घा का मतलब होता है विशाल या बहुत अधिक मात्रा में। उस अभिषेक पाठ में भी आया है, श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्धि वारिभि रपूर दुद्घ कुंभान। दुद्घ, उद्घ कुंभान मतलब उन क्षीर सागर के जल से भरे हुए परिपूर्ण जो उबल रहा है, इस तरह से उद्घ कुंभान। तो उद्घा का मतलब होता है बहुत अधिक। अथवा इष्टोपदेश में एक श्लोक आया है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है। वहां पर उन्होंने लिखा, लगभग 54 या 55 नंबर का श्लोक होगा। वहां उन्होंने लिखा, आनंदो निर्दहत्युद्घम। कई लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं और आनंदो निर्दहत्युद्धम, उद्धम बोलते हैं। उद्धम नहीं बोलना है, उद्घम। उद्घ का मतलब है कि उस आनंद से निरंतर ही अनेक प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो उद्घ, उद्घ का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। तो यहां पर क्या लेना है? इन मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक आदि कल्प वृक्षों के कुसुमोत्कर अर्थात जो फूल हैं, टूटे हुए फूल, वो फूल झड़ते हैं, अधिक मात्रा में उनकी वृष्टि होती रहती है। और वो फूलों की वृष्टि जो होती है वो केवल फूल ही नहीं बरसते हैं, और क्या होता है? तो बता रहे हैं, गंधोद बिंदु। वहां पर गंध उद बिंदु। उद का मतलब होता है जल की बूंदें होती हैं, और वो जल की बूंदें भी कैसी हैं? गंधोद, गंध अर्थात सुगंधित जल की बूंदें। वहां पर जब समौसरण लगता है और समौसरण में जो 12 सभाएं लगी हुई हैं, उस समौसरण में आप देखेंगे कि वहां पर फूलों की वृष्टि भी होती है, और जैसे सुगंधित जल होता है उस सुगंधित जल की हल्की हल्की सी फुहार उड़ती रहती है। और उस फुहार के साथ साथ क्या होता है? शुभ मंद मरुत प्रपाता। शुभ मंद मरुत और अच्छी सुगंधित सुहावनी मंद मरुत धीमी धीमी चलने वाली हवा भी चलती है, और उस हवा के साथ में इन पुष्पों की वृष्टि भी प्रपाता अर्थात नीचे की ओर गिरती है। देखें, फिर से क्या देखें, यहां बता रहे हैं कि उस समौसरण में कई बार आप लोगों ने उत्कृष्ट साधुओं के पांडाल में जाकर के देखा होगा। अब आजकल तो पांडाल भी ऐसे बनने लगे हैं जहां पर कूलर आदि से ठंडी हवा भी चलती है, और गर्मी के मौसम में ऊपर एक पाइपलाइन डली होती है, उस पाइपलाइन से हल्की हल्की जल की बूंदें, फुहार भी गिरती रहती है। ऐसा मंद सुगंधित वातावरण लगता है कि गर्मी का एहसास भी नहीं होता। कई सारे पंच कल्याणकों आदि में आपने देखा होगा, जब गर्मी के मौसम में बहुत तेज गर्मी हो और बड़ा बड़ा पांडाल लगा हो जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए, वहां पर पांडाल में ऐसी व्यवस्था आजकल होने लगी है। जब पांडाल में हम आपके द्वारा, सामान्य मनुष्यों के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था होने लगी है, तो समौसरण जो देवों के द्वारा रचा जाता है, देवों की शक्ति, देवीय शक्ति से सब कुछ होता है, वहां पर कितना अच्छा सुगंधित वातावरण नहीं होता होगा। वहां पर मंद मंद हवा भी चलती है, सुगंधित हवा चल रही है, सुगंधित जल की छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, और इतने सुंदर जो कल्प वृक्ष के फूल हैं, उन फूलों का वहां पर वृष्टि भी हो रही है।
जब हमारे यहाँ कहीं कोई दूल्हे की बारात निकलती है या कहीं दुल्हन आती है या कहीं और किसी का स्वागत समारोह किया जाता है तो बारातियों के स्वागत के लिए पुष्प वृष्टि भी होती है। पुष्प वृष्टि के साथ साथ कई जगह इत्र छिड़का जाता है, सुगंधित जल की बूंदें छिड़की जाती हैं। वो सेंट आदि इत्र आदि के द्वारा पूरा वातावरण एक माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, सुहावना, मन को मनोहारी लगने वाला हो जाता है। इसी प्रकार का वातावरण उस समोसरण में होता है। वो पुष्पों की जो वृष्टि होती है वो केवल पुष्पों की वृष्टि नहीं होती है, पुष्पों के साथ में जल की, सुगंधित जल की बूंदें भी होती हैं और हवा भी कैसी चलती है, जो धीमी धीमी सुगंधित हवा भी चलती है। ऐसा सुंदर वातावरण वहां पर होता है। दिव्या दिवह पतति ते, दिव्या ऐसे दिव्य, कुसुमोत्कर ऐसे फूल पुष्प वहां से प्रपाता अर्थात गिरते हैं। दिवाह पतति, दिवाह पतति का मतलब होता है दिवाह, देव, जहां पर देव लोग रहते हैं, ऐसे आकाश से ऐसे पुष्पों की वृष्टि निरंतर होती रहती है। और उस पुष्प वृष्टि को देख करके मन में कैसा भाव आता है तब बता रहे हैं, ते वचसाम ततिवा, ऐसा लगता है जैसे वो फूलों की पंक्ति नहीं आ रही है, वो आपके वचनों की पंक्ति ही गिर रही हो। आपके मुख से जो दिव्य ध्वनि निकल रही है वो दिव्य ध्वनि में जो वचन आ रहे हैं वो वचनों की पंक्ति ही फूलों के माध्यम से हम सभी के पास आ रही है। ऐसा उस समोसरण का परिदृश्य होता है। फिर से एक बार देख लें, यहां बता रहे हैं दिवाह पतति, आकाश मार्ग से गिरते हैं। क्या गिरते हैं? दिव्या, दिव्य कुसुमोत्कर अर्थात दिव्य पुष्प गिरते हैं। वो पुष्प क्या कौन से होते हैं? तो मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक आदि कल्प वृक्षों के उत्कृष्ट फूल होते हैं और उन फूलों की अत्यधिक मात्रा में वहां पर वृष्टि होती है। वो वृष्टि भी कैसी होती है? गंधोद बिंदु अर्थात सुगंधित जल की बूंदों से सहित होती है और शुभ मंद मरुत अर्थात मंद सुगंधित वायु से सहित भी होती है। तो उस वायु से, सुगंधित वायु से हिलते हुए वृक्षों के जो पुष्प ऊपर से नीचे गिरते हैं वो पुष्प नहीं गिर रहे हैं, वो आपके वचनों की पंक्ति ही गिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जब वो पुष्प गिरते हैं तो वो पुष्पों का डंठल नीचे की ओर होता है और पाखुड़ी ऊपर की ओर होती है। पुष्प ऐसे नहीं गिरते हैं कि पाखुड़ी नीचे की ओर हो। आप लोगों ने कभी बैडमिंटन खेला होगा तो बैडमिंटन में जो कॉक होती है उस कॉक को कितना भी ऊपर फेंका जाए वो जब गिरती है तो नीचे की ओर डंठल होता है, उसकी पाखुड़ी ऊपर की ओर होती है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी जो पुष्प गिरते हैं उनका डंठल नीचे की ओर होता है और पुष्प ऊपर की ओर होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे डंठल नीचे हैं अर्थात जो कर्म वर्गणाएं हैं वो कर्म वर्गणाएं नीचे ही रह जाएंगी और पुष्प जो पाखुड़ी है उस पाखुड़ी उड़ जाएगी अर्थात कर्म बंध से रहित होकर के आत्मा जैसे मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है उसके प्रतीक रूप में ऐसी ये पुष्प वृष्टि वहां पर हुआ करती है। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। 2 श्लोकों में पहले श्लोक में हमने दुंदुभी बाजे के बारे में पढ़ा कि ऐसी दुंदुभी बजती है जो तीनों लोकों में अपने उच्च स्वर से व्याप्त हो जाती है और तीनों लोकों के जीवों को शुभ संगम कराने में, शुभ सानिध्य दिलाने में, तीर्थंकर जैसे शुभ महान आत्मा का सानिध्य दिलाने में जो सक्षम होती है, समर्थ होती है। और कैसी होती है? जो जिन धर्म की जय हो, तीर्थंकर प्रभु की जय हो, अरिहंत भगवान की जय हो, निर्वाण महोत्सव की जय हो, केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो, ऐसे जयकार करने वाली, ऐसे जिन धर्म की जय की घोषणा करने वाली जो होती है, ऐसा दिव्य नाद आकाश में आपके यशोगान करता हुआ बजता रहता है। फिर दूसरे श्लोक में अपन ने देखा कि वहां पर समोसरण में ऐसा सुंदर वातावरण होता है कि वहां पर गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, सुगंधित जल से सहित, सुगंधित जल की बूंदों से सहित, मंद मंद सुगंधित वायु से सहित फूलों की वृष्टि निरंतर वहां पर होती रहती है और उन फूलों की वृष्टि को देख करके ऐसा लगता है जैसे वो फूल नहीं गिर रहे हैं, आपके वचनों की पंक्ति ही आ रही हो। इस प्रकार से यहां पर आचार्य महाराज ने 2 काव्यों के माध्यम से 2 प्रातिहार्यों का वर्णन किया। अब शेष बचे हुए 2 प्रातिहार और हैं, भामंडल प्रातिहार्य और दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य।
इन दोनों प्रातिहार्यों के बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।